परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री राम भारती जी, इस कथा के समायोजक भगवान कृष्ण की कृपा से श्रीमती उषा राजू चौधरी, उनके दोनों सुपुत्र, दोनों पुत्र वधुएं, बच्चे, जो हमेशा भगवान के साथ और संतों के साथ जिनका जीवन जुड़ा रहता है, सेवा में रहता है, और ठाकुर जी का श्रृंगार जिस भावना से श्री राजू चौधरी के द्वारा होता है, जो कि प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लोग उनसे सीखते हैं। हमारे रामेश्वरम महादेव का एकादश उत्सव जब हुआ था, हमारे श्री शरणम के सभी सदस्य लोग, जिनमें मुख्य रूप से सजाने में श्री राजू चौधरी, अनूप और ये 2-3 लोग मुख्य रूप से थे, इतना सुंदर सजाया था। हमारे यहाँ के एक बहुत विशिष्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बड़े वकील हैं, श्री आनंद सिंह जी। तो उन्होंने उनसे कहा था जब ये सजाने आए थे कि ऐसा सजाना कि जबलपुर में एक छाप पड़े, और वास्तव में उन्होंने ऐसा मंच सजाया था कि जबलपुर के लोग अभी तक याद करते हैं उस मंच सज्जा को। और अभी भी प्रतिवर्ष जब भजन संध्या होती है कलकत्ता में, तो आप लोग इतना सुंदर ठाकुर जी को सजाते हैं, कैसे लगता है कि ठाकुर जी एक ही दिन में वहां प्रकट हो जाते हैं। और लगता ही नहीं। हम लोगों ने देखा है, श्री शरणम के जितने हमारे ट्रस्टी हैं, दीवान जी, नेवल जी, संदीप, अनूप, सज्जन जी सिंघानिया, पियाणी जी, जाजू जी, जितने लोग हैं, सब लोगों ने देखा जितने भजन गायक आए, जिन्होंने ठाकुर जी के सामने विनम्रता से बैठ करके भजन गाया, उनके भजन बहुत सफल हुए। वो भी 31 दिसंबर को, जिस दिन उपद्रव करने के मूड में लोग होते हैं। पहले साल जब हम लोगों ने प्रारंभ किया 31 दिसंबर को भजन संध्या कलकत्ता में हरे श्री शरणम ट्रस्ट के माध्यम से, लोग कहते थे कोई आएगा नहीं, क्योंकि 31 को कौन आएगा आपका भजन सुनने, वो तो सब उपद्रव के मूड में होते हैं। उपद्रव समझ गए, देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, वो उसकी व्याख्या क्या करूं मैं। लेकिन हमने देखा पहले वर्ष ही हाल भरा हुआ था पूरा, और 6 से 8:30 का समय होता है, शाम को 9 बजे तक लगभग कार्यक्रम चलता है। पूरा हाल कला मंदिर भरा रहता है, आनंद आता है। प्रायः सभी भजन गायक बहुत अच्छी प्रस्तुति दिए। एक भजन गायिका एक वर्ष आई थी, उनको हम लोगों ने बहुत कहा, क्योंकि बांके बिहारी का श्रृंगार होता है, छवि होती है वहाँ बहुत सुंदर, कई दिनों से उनकी तैयारी होती है। तो हम लोग अगर बांके बिहारी की छवि जैसे पीछे है तो हम बैठेंगे तो नीचे बैठेंगे, उनसे आसन नीचे लगा के, और अगर थोड़ा ऊंचे पे बैठना है तो बगल में आसन लगाते हैं, सामने नहीं लगाते, माने ठाकुर जी को पीठ नहीं होनी चाहिए। उनको भी हम लोगों ने बता दिया कि अगर ऊंचाई पे बैठना है तो थोड़ा साइड में लगाइए, और सामने ही बैठना है तो थोड़ा नीचे लगाइए। लेकिन वो काय को माने उनके व्यवस्थापक और वो स्वयं भी, उन्होंने बांके बिहारी के ठाकुर जी के सामने ही तखत लगाया, और वहां से भजन प्रस्तुति की। बड़ी प्रसिद्ध भजन गायिका है, मैं बोलना नहीं चाहता माइक पर। वो उस दिन उनका एक भी भजन वहां चला ही नहीं, पसीना पसीना उनको हो रहा है इसी हाल में 31 दिसंबर को। कभी माइक वाले को डांटती हैं, कभी इंस्ट्रूमेंट वाले को डांटती हैं, कभी कुछ कहती हैं। राजू चौधरी ने पहले कह दिया था संकेत में, हमने भी कह दिया था कि देखो यहाँ ठाकुर जी प्रकट रहते हैं, हमारा इतना ही कहना है कि आप ठाकुर जी के सामने ऊंचाई पे मत बैठे,
ऊंचाई पे बैठना है तो बगल में बैठ जाए, सामने बैठना है तो नीचे गद्दा बिछा के बैठे, छोटी चौकी रख ले। नहीं माने, मैं समझता हूँ शायद उनके जीवन की वो पहली भजन संध्या होगी जो फ्लॉप हुई। इतना अच्छा डेकोरेशन, इतने अच्छे लोग, इतनी उपस्थिति, खचाखच भरा हुआ हाल, 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम, एक भजन वो ठीक से नहीं गा सकी, पसीना पसीना उनको हो रहा था। माइक वाले को डांटा, कभी किसी को डांटा, कभी किसी को डांटा, और वो हुआ ही नहीं लास्ट में। और वो प्रत्यक्ष हो गया कि ठाकुर जी वहां प्रकट थे, और ठाकुर जी किसी का अभिमान रहने नहीं देते। ठाकुर जी को सब स्वीकार है, लेकिन अभिमान स्वीकार नहीं। अभिमान उनका भोजन है। वो अभिमान किसी का, रावण कुंभकर्ण का नहीं रहा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का नहीं रहा। कभी कभी भक्तों को भी हो जाता है, हाँ, भक्तों को भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। कभी कभी अर्जुन को भी हो गया, एक बार भीमसेन को भी हो गया। तो हमारी आपकी तो कोई गणना नहीं, कभी हो ही जाता है थोड़ा बहुत। हम भी बड़े भारी भक्त हैं, हम भी बड़े भारी गायक हैं, हम भी बड़े बड़े, हाँ, सुंदर काम करने वाले हैं। ठाकुर जी अभिमान कभी किसी भक्त का रहने नहीं देते। तो वो हमने देखा है इन लोगों की लगन। हमारे सारे ट्रस्टियों के मुख्य रूप से राजू चौधरी से लोग पूछने आते हैं, आप कैसे श्रृंगार करते? बोले हम प्लान नहीं करते हैं, हम प्रयास करते हैं और ठाकुर जी करवाते जाते हैं, और यही होता है। और ये हम लोगों के जीवन का अनुभव है। बस यही सूत्र हमारे जीवन में समझ में आ जाए, प्रयास हम करें और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता रहे, तो जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। और कभी असफलता मिलेगी तो उसमें भी आपका कोई भला होगा तो असफलता मिलेगी, अन्यथा कभी नहीं मिलेगी। बड़ा सुंदर आपका परिवार है, बेटे बहू हैं, सब संतों के प्रति बड़ी आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है, घर में बड़ी सुंदर सेवा पूजा है, वो हमने देखा है। और भगवान के प्रति स्वयं इनकी बड़ी आस्था है। ठाकुर जी कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हमको अपना काम करना है, ठाकुर जी अपने काम में बिल्कुल सावधान है। और वो अचानक मिलते हैं, वो ऐसा नहीं कि इतना जप करेंगे तब मिलेंगे, इतना साधन करेंगे तब मिलेंगे, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं। हम अपने करते रहें करते रहें करते रहें, वो अचानक कब प्रकट हो जाएंगे। बिंदु जी का एक भजन है, तो उसकी एक पंक्ति मेरे को याद है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं उनको कौन सा गुण अच्छा लग जाता है, कौन सा उनको अच्छा लग जाता है, जिससे वो प्रसन्न हो जाते, प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये करोगे तो ठाकुर जी दर्शन दे देंगे, कहीं नहीं लिखा। तो वो तो उनकी कृपा, उनकी लीला, संत का आशीर्वाद हो जाए, उनकी कृपा हो जाए। तो हमारे सभी जितने ट्रस्टी हैं बड़े अच्छे, हमारे, हाँ, श्री प्रणम के जितने ट्रस्टी हैं, दीवान जी हैं, सज्जन जी सिंघानिया है, नेवर जी हैं, राजू चौधरी है, राम अवतार केडिया है, संदीप है, अनूप है, जाजू जी हैं, बियाणी जी हैं, विनोद जी हैं, जितने लोग हैं, मैं आप लोगों को आज बता देना चाहूंगा। बहुत सारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कलकत्ते में तो बहुत ज्यादा है, दिल्ली बंबई में भी हैं। सब लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम के 1-2 महीने पहले से वो लोग कलेक्शन करना प्रारंभ कर देते हैं, रसीद काटना, चंदा करना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे कलेक्शन को लगा भी देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ उस कलेक्शन में बचा भी लेते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई, लेकिन हमारी श्री शरणम संस्था ऐसी है कलकत्ता में, जो सारे ट्रस्टी कोई कलेक्शन नहीं करते, किसी से कोई डिमांड नहीं करते। कोई भी कार्यक्रम होगा तो जो 10 ट्रस्टी हैं वो आपस में मिल करके डिवाइड कर लेते हैं, जितना खर्च होता है ट्रस्टी लोग ही खर्च करते हैं, और अंत में बैलेंस जीरो होता है, खर्च पानी करके जीरो बैलेंस है। इसलिए कभी झगड़ा विवाद का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बैंक बैलेंस होता ही नहीं जाता, जितना जरूरत पड़ी खर्च हुआ, इकट्ठा करके डिवाइड करके आपस में दे दिया। तो ये सात्विक है, इसको सात्विक संस्था बोलते हैं। हमारी श्री प्रणम संस्था है, उसके सभी ट्रस्टी लोग हैं और बहुत एक्टिव हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। ठाकुर जी इनको हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रखे, इनके जीवन में सुख शांति बनी रहे, और ठाकुर जी अपनी कृपा का अनुभव कराते रहे, और कभी कभी अपना दर्शन भी देते रहे, भाव में, स्वप्न में, जैसे भी ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते भाई,
आप सभी श्री शरण ट्रस्टी जितने भी श्री शरण के सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे तेज रत्न जी बियाणी, सुरेश जी रुइया, आनंद जी वैद्य और सभी लोग जो भी जूम पे सुन रहे हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे साकेत धाम परिसर में हमारे जबलपुर हॉस्पिटल के ओनर श्री धीरावाणी जी, दिलीप चतुर्वेदी, के दुबे, आज सूरत से आए हैं अंशु टेकरीवाल, नागपुर से आए हैं राकेश, और यहाँ विवेक पाठक जो पूरे कार्यक्रम में सपरिवार पूरा यहाँ उपस्थित रह करके पूरी सेवा किया है। हमारे सुनील चौरसिया, जूम का प्रोग्राम जिन्होंने प्रारंभ किया था, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था इस विषय में, जिन्होंने बहुत मेहनत किया। व्यास परिवार जो हमेशा आश्रम की सेवा में तत्पर रहते हैं, और बच्चे, खुशी की बात है कि बच्चे इसमें बहुत एक्टिव हैं। कई बच्चे यहीं रुके हुए हैं अपना अपना घर छोड़ के, उनकी माताएं कहती है चलो, बोले नहीं जाएंगे। आज एक बच्ची से मैंने पूछा, छोटी बच्ची जो सबसे छोटी है हमारी मेंबर आर्टिस्ट, आज जिसका लास्ट में आप लोग डांस देखेंगे, 7 साल की, उससे मैंने पूछा कि तेरे को घर ज्यादा अच्छा लगता है कि आश्रम? बोले आश्रम। बोले मैं तो अपना सूटकेस लेके आ गई हूँ। अब क्या करेंगे? ऐसे ऐसे बच्चे जबलपुर में, इसलिए जबलपुर का नाम संस्कार धानी, आप जानते हैं ना, दिल्ली हमारे देश की राजधानी, बंबई आर्थिक राजधानी, लेकिन संस्कार धानी अगर देश में है तो जाबालीपुरम है, जबलपुर है। आप लोग भी जोर से ताली बजाओ जूम में, हमारे यहाँ के लोग बजाई रहे। अगर संस्कार धानी है, हाँ, इसका नाम विनोबा जी ने, मालूम है आप लोगों को, विनोबा जी ने जबलपुर का नाम संस्कार धानी रखा था। यहाँ के लोगों को, विनोबा भावे जी ने, यहाँ के लोगों की धार्मिकता देख करके ये संस्कार धानी है। यहाँ लोगों में संस्कार है, यहाँ लोगों में श्रद्धा है और लोगों में संतोष है। जो मैं देखता हूँ ना जबलपुर के लोगों में, बहुत ज्यादा पैसे कमाने की चाह है नहीं। हाँ, जितना जरूरत हो गया बस मौज में, कोई जरूरत ही नहीं, मैं देखता हूँ। इसलिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों की संख्या यहाँ बहुत कम है। मीडियम क्लास बहुत लोग हैं, गरीब भी कम है, बड़े बिजनेसमैन भी कम है। चाहे नहीं है, जितना हो गया ठीक है, नहीं तो भजन करो, मस्ती करो, नहीं कुछ करो तो कपास तक करो। हाँ, काम ज्यादा नहीं करना। मौज में रहते हैं लोग यहाँ के, तो हमारा ठीक है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी प्रसंग है 5 दिन का निश्चय किया है। आगे शरद पूर्णिमा है 30 तारीख को, जिस दिन भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ वृंदावन की धरा पर महाराज किया था। जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्याति दिव्य लीला है, महाराज तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं होगा। महाराज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़े हों बच्चे हों जिनकी रुचि हो इसमें। महाराज वो लीला है जो देहातीत लीला है। जब तक देह भाव बना हुआ है, जब तक इस देह को हम लोग मैं मानते हैं, तब तक महाराज की लीला समझ में आने वाली नहीं है। देहातीत लीला है, जिसको डिवाइन बोलते हैं, दिव्य, भगवान की दिव्य लीला डिवाइन। और उसमें जो रस है, वो रस एक बार किसी को अनुभव हो जाए तो संसार के सारे रस फीके लगने लग जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूटने लग जाते हैं। गोपियों को क्या छोड़ना पड़ा या छूट गया? छूट गया। ये जो महाराज की लीला है, जिस पर लोग प्रश्न करते हैं ना, शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं, उन लोगों का लेविल नहीं है। महाराज की जो लीला है ये मधुर भाव की लीला है। और 5 भाव जो भक्ति के होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। शांत भाव माने अपने आत्मा के रूप में भगवान का अनुभव करना, शांति का अनुभव होगा, बाहर की इच्छा समाप्त हो जाएगी, वो शांत भाव जो कि ज्ञान में होता है, वेदांत में होता है। दास्य माने भगवान को स्वामी मानना, अपने को सेवक मानना, ये दास्य भाव है। भगवान को आराध्य मानना, अपने को आराधक मानना, ये दास्य भाव है। वात्सल्य भाव माने भगवान को अपना माता पिता मानना और अपने को बेटा बेटी मानना, या अपने को माता पिता मानना
और भगवान को बेटा मानना, दोनों वात्सल्य भाव में आते हैं। जैसे नंद जशोदा है, दशरथ कौशल्या, आज भी बहुत लोग ठाकुर को अपना बेटा बेटी मानते हैं। वृंदावन में भक्त कोकिल एक बड़े अच्छे संत हुए हैं, हमारे गुरु जी से बहुत प्रेम था उनका, बहुत प्रेम था। वो श्री राधा कृष्ण की उपासना करते थे और भक्त के किसके थे मालूम है? सीताराम जी के भक्त, उनके आराध्य थे सीताराम जी, और वो पूजा रोज करते थे राधा कृष्ण की। बड़े आश्चर्य की बात है, सीताराम जी की भी करते थे लेकिन राधा कृष्ण की ज्यादा करते थे। आराध्य थे उनके सीताराम जी, बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। किसी ने उनसे पूछा कि आपके इष्ट तो सीताराम जी हैं, तो आप राधा कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? इतना सुंदर भावपूर्ण जवाब था, क्योंकि वो राम जी को अपना पुत्र मानते थे, जानकी जी को अपनी पुत्र वधू मानते थे। उनका ये भाव था जानकी जी के प्रति, राम जी के प्रति। तो उनसे किसी ने कहा कि आप राधा कृष्ण की उपासना क्यों करते हैं? बोले हम राधा कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे बेटे बहू को सुखी रखेंगे। क्या भाव था? हमारे बेटे बहू को सुखी रखें राधा कृष्ण, इसलिए इनके उपासना, क्योंकि बेटे बहू से हमको कोई काम नहीं लेना। वो तो छोटे छोटे हैं, बालक है। वहां भी आप उनकी मूर्ति देखेंगे ना, अभी भी कोकिल साईं की मूर्ति वहां बैठाला है वृंदावन में, बिहारी जी के पास उनका स्थान है सुख भवन, वहां पर उनकी मूर्ति है। तो मूर्ति के साथ उनके गोद में सीताराम जी हैं, एक तरफ राम जी हैं बाल रूप से और एक तरफ जानकी जी हैं बाल रूप से। इतना उनका भाव सीता, बोले इनसे हमको कुछ नहीं करना है, तो छोटे छोटे हैं, इनसे कोई काम नहीं करवाना। राधा कृष्ण की उपासना इसलिए करते हैं कि इनको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। ये भी एक भाव, यह भी वात्सल्य भाव है। तो ये जो लीला है भगवान की, महाराज की लीला, ये रस की लीला है। और एक भाव जब तक जीवन में नहीं आएगा, या तो सख्त भाव आ जाए, भगवान को मित्र मानना, सखा मानना, वात्सल्य भाव आ जाए, भगवान को माता पिता मानना या भगवान को पुत्र मानना, पुत्र या पुत्री मानना। चार में से कोई भाव जब तक जीवन में नहीं होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा, मधुर भाव की लीलाएं समझ में नहीं आएगी। कोई ना कोई संबंध आपका श्री कृष्ण से जुड़ा होगा, अपनापन होगा, तब श्री कृष्ण क्या है और क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपको ग्रंथि खुलने लग जाएगी, रहस्य खुलने लग जाएगा। जैसे जिससे आपका बहुत प्रेम होता है, उसके विषय में आपको जानकारी स्वाभाविक होने लगती है, स्वाभाविक होने लगती है, बिना प्रयास के होने लग जाती है। तो इसलिए महाराज की लीला अंतिम भाव है, मधुर भाव। तो जीवन में जब तक दास्य भाव नहीं है, शांत भाव नहीं है, सत्य भाव नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है, तब तक मधुर भाव समझ में नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, ये देहातीत लीला है। पांच भौतिक शरीर को जब तक हम मैं मानते हैं, इसको मैं मानते हैं, इस शरीर के दुख सुख से दुखी सुखी होते हैं, तब तक इस भाव में प्रवेश संभव नहीं। आप कहेंगे गोपियां तो इसी शरीर में थी, गोपियों का जीवन दिव्य था, गोपियों का शरीर दिव्य था। अभी आप महाराष्ट्र में ही सुनेंगे कि एक गोपी को उनके घर वालों ने जबरदस्ती पकड़ के बंद कर दिया। भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई, सारी गोपियों का काम छूट गया, भाग रही थी, एक गोपी को बंद कर दिया गया। उस गोपी का पांच भौतिक शरीर घर पे ही रह गया, और वो दिव्य शरीर से, चिन्मय शरीर से जाकर के भगवान के रास में शामिल हो गई, भगवान के पास पहुंच गई। वो चिन्मय शरीर कौन सा है? आप कहेंगे हमने तो जानते नहीं, हमने तो देखा नहीं। चिन्मय शरीर ऐसे समझें, आप अगर प्रकृति के दृष्टि से बात करें तो स्वप्न शरीर जो होता है ना, स्वप्न शरीर, जिससे हम लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आते जाते हैं, स्वप्न में लीला करते हैं, वही सूक्ष्म शरीर, जिसको स्वप्न शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वही सूक्ष्म शरीर जब व्यक्ति के जीवन में साधना बहुत बढ़ जाती है, तो सूक्ष्म शरीर ही चिन्मय शरीर बन जाता है, दिव्य शरीर बन जाता है, और उसी शरीर से भगवान के साथ लीलाओं का अनुभव होता है। अगर कोई सुयोग्य शिष्य है तो गुरु भी बताता है
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। गुरु जब किसी को मंत्र दीक्षा देता है तो शुरू में तो मंत्र दीक्षा हो जाती, फिर साल 6 महीने बाद शिष्य को जिज्ञासा होती है। अगर गुरु देखता है कि शिष्य एक्टिव है, नियम से काम कर रहा है, तो उसको फिर आगे बताता है। हम लोग गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश रोज बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने विचार किया कि गुरु ब्रह्मा कैसे हैं, गुरु विष्णु कैसे हैं, गुरु शिव कैसे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, 4 मुख वाली सृष्टि बनाते हैं। विष्णु हैं जो पालन करते हैं सृष्टि का, भगवान शिव हैं जो संहार करते हैं सृष्टि का। तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश वो हैं, तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश इन अर्थों में है कि जब वो शिष्य को दीक्षा देते हैं तो शिष्य को एक दिव्य नया शरीर देते हैं, जिसको हम लोग भाव शरीर बोलते हैं, दिव्य शरीर बोलते हैं, चिन्मय शरीर बोलते हैं। उसके भावना के अनुसार उसका ठाकुर से एक संबंध जोड़ते हैं और एक भाव शरीर उसको गुरु देते हैं। वो भाव शरीर देना मतलब ब्रह्मा का काम, ब्रह्मा जी का काम कर दिया ना, एक शरीर दिया। और उस शरीर की गुरु समय समय पर शिष्य से वार्तालाप करके रक्षा करते रहते हैं। उसका भाव बना हुआ है या कुछ आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, ये गुरु परंपरा है। अब आजकल तो शिष्यों को भी बहुत प्राय जिज्ञासा नहीं होती और गुरु जी को भी समय नहीं होता है, क्योंकि गुरु जी इतने शिष्य बना लेते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कौन कौन शिष्य। आजकल तो माइक पे मंत्र देने लग गए, वो परंपरा अच्छी नहीं। शिष्य गुरु का संबंध ऐसा संबंध है जहां प्रायः हर महीने 15 दिन में बात होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। यहाँ तो गुरु पूर्णिमा पर एक बार आ गए, बस सोचते हैं बस इतनी स्त्री हो गई हमारी ड्यूटी की। तो अभी प्राय प्रसंग पे आ जाए, चलो तो अलग बात है गुरु शिष्य की। दिव्य शरीर, दिव्य शरीर क्या है, भाव शरीर क्या है, चिन्मय शरीर क्या है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जिससे हम लोग स्वप्न देखते हैं। वही शरीर साधना जब बहुत अच्छी होती है तो वही शरीर हमारा दिव्य होता है, चिन्मय हो जाता है, उसी से भक्ति होती है, उसी से ठाकुर के पास जाते हैं, उसी से ठाकुर की लीलाओं का दर्शन होता है। अथवा इस शरीर से निकल के जो शरीर जाता है, ऐसे समझ लो, जब ये डेथ हो जाती है व्यक्ति की, तो बॉडी से निकल के जीवात्मा जिस शरीर के साथ जाता है उस शरीर को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, और उसी शरीर को बोलते हैं दिव्य शरीर। जैसे आप लोग अभी पीछे रामायण की कथा हो रही थी, अरण्यकांड की, गिद्धराज के प्रसंग में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, गिद्धराज का शरीर जब पूरा हुआ वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और भगवान की स्तुति करके भगवान के धाम को चला गया। तो वो जो चतुर्भुज रूप धारण किया वही है दिव्य शरीर, वही है चिन्मय शरीर, वही है भगवतीय शरीर, जिससे भगवान के साथ लिंक होता है। और ध्यान के समय, जप के समय अगर आप उस शरीर में अवस्थित होकर के जप करें तो आपके बाहरी जंजाल जितने हैं ना, वो इस शरीर तक है, इस शरीर तक, इस स्थूल शरीर तक। उस समय फिर जो रस आएगा, जो आनंद आएगा, क्योंकि उस संसार में फिर आप होंगे और आपके ठाकुर होंगे। गुरु तो ठाकुर से एक हो जाते, गुरु का काम है ठाकुर से मिला देना, बस, उसके आगे गुरु का रोल नहीं, उसके आगे भक्त और भगवान दोनों हैं। उस जगत में, दिव्य जगत में कभी कुछ दिखाई देगा, कभी कुछ दिखाई देगा, कभी तो कुछ दिखाई देगा। उस दिव्य जगत की लीला का नाम है महारास लीला।